नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं कि दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए या फिर मास्टर्स कोर्सेज के लिए, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना होता है। सो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा और आप बहुत ही आसानी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। सो फ्रेंड, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वेबसाइट है dseu.ac.in। आप यहाँ पे अपने वेब ब्राउजर के अंदर ये एड्रेस डालेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और वेबसाइट ओपन करते के सामने ही आपको दिखेगा कि एकेडमिक सेशन के एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं अप्लाई नाउ पे। तो मैं आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके दिखा रहा हूँ। अप्लाई नाउ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से लेफ्ट साइड में इनको एप्लीकेशन फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म्स बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको क्लिक करना होगा। पार्ट टाइम के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, लेटरल एंट्री के लिए, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और इनके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर आप इनके नंबर ऑफ सीट्स, कौन सा कैंपस ऑफर कर रहा है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और मैंने पहले भी आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक डिटेल्स आपको दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर उसको देख लेना। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अंडर ग्रेजुएट्स के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से इनका एप्लीकेशन फॉर्म का पोर्टल ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है साइन इन का, न्यू रजिस्ट्रेशन है, एक्टिवेट योर अकाउंट। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जिस बच्चे ने पहले ही अकाउंट अपना बना लिया था वो यहाँ से साइन इन करेगा। दूसरा, जिस बच्चे ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे अप्लाई करा है तो उसको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। एक्टिवेट योर अकाउंट का मैं कॉन्सेप्ट अभी आपको समझाऊंगा। पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन से पहले मैं आपको थोड़े इंस्ट्रक्शन बताया तो आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, फोन नंबर होना चाहिए, फोटोग्राफ लेस देन 100 KB, स्कैन सिग्नेचर लेस देन 100 KB, स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ क्वालिफिकेशन एटसेट्रा, और पैन कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सबसे आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो जल्दी से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना नाम डाल देंगे। नाम डालने के लिए आपको यहाँ पे अपनी स्पेलिंग्स डालनी है और ऑटोमेटिकली ये कैप्स लॉक में आ रहा है। अगर आप स्मॉल में लिखते हैं तो भी ये आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैप्स में दे देगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं। यहाँ पे आपको अपना मिडिल नेम, लास्ट नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से डाल देंगे। और ध्यान रखना, जो आपके क्लास 12th की मार्कशीट के अंदर डेट ऑफ बर्थ है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एग्जैक्टली फिल करना होगा। इसके बाद जेंडर आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से और यहाँ पे अपना फादर्स नाम डाल देंगे। मैं अभी कुछ भी डाल रहा हूँ आप लोगों को सिर्फ शो करने के लिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना होता है। देन आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड होना चाहिए आपका अल्फा न्यूमेरिक, जिसके अंदर पहला लेटर कैपिटल में, उसके बाद स्मॉल लेटर, देन उसके बाद आप एक 2-3 नंबर ले सकते हैं और एक सिंबल के यूज़ करने के बाद आपका अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है और बिल्कुल वैलिड मोबाइल नंबर डालना है। मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप करने से पहले आपसे बोलेगा कि कंफर्म, और यहाँ से आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो। मैं यहाँ से इसको कंफर्म कर देता हूँ। तो कंफर्म करने के बाद आपके पास एक लिंक पहुँच जाएगा, आपने जो ईमेल आईडी डाला था। अब ध्यान रखना, काफ़ी सारे बच्चे क्या कंप्लेंट कर रहे थे लास्ट टाइम कि सर जो क्या कहते हैं आपने एप्लीकेशन फॉर्म बताया था उसका हमारे पास एक्टिवेशन लिंक तो आया नहीं। तो आप स्पैम फोल्डर के अंदर भी चेक कर सकते हैं। देखो मेरे पास यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक कोड आ गया है और जो मैंने पासवर्ड बनाया था वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। पासवर्ड भी आपको मिल जाएगा, यूज़र आईडी आपकी ईमेल आईडी हो जाएगी और एक्टिवेशन कोड आपके यहाँ पे आ जाएगा। तो एक्टिवेशन कोड आपको एज इट इज़ यहाँ पे आना है वापस। फिर बैक टू होम पे क्लिक करेंगे। बैक टू होम पे क्लिक करने के बाद एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको वो आईडी डालनी है जो आपने इसमें डाली थी। तो ईमेल आईडी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जो मैंने अभी बनाई थी, एंड देन उसके बाद यहाँ पे से आपको OTP ले लेना है और OTP डाल के आपको अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अकाउंट एक्टिवेशन के बाद आपको लॉगिन करना होगा। तो जो अभी आपने पासवर्ड बनाया है और जो आपको ईमेल आईडी आपने डाली थी उसके थ्रू आपको लॉगिन करना होगा। तो क्या करना है, यहाँ पे फिर आपको साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है और पासवर्ड डालना है जो आपने वहाँ पे ईमेल पे आया है आपके पास और आपने जो बनाया था। रिमेंबर भी कर सकते हैं अगर आप पर्सनल पीसी पे कर रहे हैं, बाकी अगर साइबर कैफे से कर रहे हैं तो रिमेंबर भी मत करना। देन आपको सबमिट करना होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रीव्यू फॉर्म। प्रीव्यू अभी होगा नहीं क्योंकि हमने कोई फॉर्म अभी फिल करा नहीं है।
वापस से जाएंगे डैशबोर्ड पे, माय एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ से सिलेक्ट टाइप ऑफ कोर्सेज के लिए जाएगा, फुल टाइम पार्ट टाइम कोर्सेज, एमटेक एंड एमसीए। अब काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे परेशान होंगे, बोलेंगे कि सर हमें तो यूजी कोर्स नहीं मिल रहे हमारे, तो आपके फुल टाइम के अंदर ही आपका यूजी कोर्स आता है। बाकी जिनको एमटेक करना है यहाँ से फिल कर सकते हैं, एमसीए के लिए यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने अलग से। तो हमें करना है लेट्स सपोज बीबीए के लिए या फिर बीएमएस के लिए, बीसीए के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फुल टाइम पे आप क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन प्रोसीड। प्रोसीड पे जाने के बाद आपको कंफर्म करना है और कंफर्म करने के बाद एट द कोर्स करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो फुलफिल होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास बोल रहा है अपलोड, आपको फोटो एंड सिग्नेचर करना है, एजुकेशन डिटेल डालनी है, क्लास 10th का सब्जेक्ट के मार्क्स डालने हैं, 12th के मार्क्स डालने हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के बारे में भी पूछ रहा है, डॉक्यूमेंट डिटेल्स, सिलेक्ट कोर्स और सीधा प्रीव्यू एंड कन्फर्म करके आपको फी पेमेंट कर देनी है। तो मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। एप्लीकेंट डिटेल्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नेशनलिटी इंडियन लेना है, रीजन का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। जिस बच्चे ने अपनी क्लास 12th दिल्ली से करी है वो बच्चा यहाँ पे दिल्ली करेगा, और जिस बच्चे ने अपनी क्लास 12th आउटसाइड दी दिल्ली से करी है वो आउटसाइड दिल्ली करेगा। आपकी लोकेशन यहाँ पे मैटर नहीं करती। अगर आप बाहर के रहने वाले और आपने अपनी क्लास 12th अगर दिल्ली से करी थी देन यू आर इनसाइड दिल्ली कैंडिडेट। इस बात को मैं बहुत बार क्लियर कर चुका हूँ, और ये चीज़ का आप ध्यान रखना। ये रीजन अगर आपने गलत कर दिया तो आपको रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई करने के बाद दिल्ली स्टूडेंट्स को 85% की रिजर्वेशन है, आउटसाइड दिल्ली वाले को 15% की रिजर्वेशन है। पहली प्रायोरिटी दिल्ली स्टूडेंट्स को एक तरीके से मिल रही है यहाँ पे। तो रीजन मैंने यहाँ पे दिल्ली डाल दिया है। कैटेगरी SC ST OBC EWS आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। मैं जनरल पे क्लिक कर रहा हूँ। आपको अगर डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। अगर आपका कोई डिफेंस कैटेगरी में है पर्सन है तो आप उनका डिफेंस कोटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नो कर रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे डिफेंस पर्सन नहीं है। कश्मीरी माइग्रेंट को भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। इसके बाद एड्रेस लाइन में आप अपना एड्रेस फिल कर देंगे, एड्रेस 2 में अपना एड्रेस लाइन पूरा फिल कर देंगे, प्लॉट नंबर और मतलब जो भी डिटेल है एज पर योर आधार कार्ड आप इसमें फिल कर देना। टाउन विलेज का नाम डाल देना, सिलेक्ट स्टेट दिल्ली मैं यहाँ से कर देता हूँ, और पिन कोड डाल देता हूँ मैं यहाँ से। इसके बाद ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर मेरे पास नहीं है और ये कंपलसरी भी नहीं है, अगर आपके पास है तो ज़रूर फिल करना। लैंडलाइन फ़ोन नंबर मेरे पास नहीं है तो मैं इसको एज इट इज़ छोड़ रहा हूँ। और कॉरेस्पॉन्डेंस मेरा एड्रेस सेम है तो मैं यहाँ पे इसको सेम एज पे क्लिक कर लूँगा। ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर मेरे पास नहीं तो मैं नहीं डाल रहा। नेक्स्ट अब मैं जाने वाला हूँ सेव एंड प्रोसीड की तरफ। सेव एंड प्रोसीड करते के साथ ही अब ये मेरे से बोल रहा है कि भाई अपलोड योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो आपको क्या करना है, अगर आपको परेशानी हो रही है यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, जैसे मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि कैसे आप घर पे बैठे विदाउट स्कैनर अपने घर पे ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। और वो वीडियो देखने के बाद आपको बहुत आसान लगेगा सब कुछ। तो आपको क्या करना है, फाइल चूज़ कर लेनी है। तो मैंने पहले से ही सारी चीज़ें अरेंज कर ली थी, तो मैं यहाँ से फ़ोटोग्राफ ले लूँगा। फ़ोटोग्राफ मैंने ले ली, अपलोड फोटो पे क्लिक करना है। फाइन, इस तरीके से फोटो आपकी अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ से सिग्नेचर लेना है। मैं यहाँ से सिग्नेचर लेके अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से मेरा सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। तो इस तरीके से आपको दोनों चीज़ें अपलोड हो गई। सेव एंड प्रोसीड पे आप नेक्स्ट दोबारा क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपनी 10th की डिटेल्स भरनी है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना बोर्ड चूज़ करना है। तो CBSE के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ पे करेंगे। तो नेक्स्ट हमें डालना है यहाँ पे स्कूल का नाम। स्कूल का नाम आप कुछ भी यहाँ से डाल सकते हैं जो आपके मार्कशीट पे लिखा हुआ है 10th की, उस स्कूल का आप यहाँ पे नाम लिख देना। जिस बच्चे ने NIOS के लेवल पे अप्लाई करा है ओपन स्कूलिंग वाले ने, तो उसको अपने स्कूल सेंटर का नाम डालना होगा। मार्क्स टाइप आप परसेंटेज या CGPA दोनों में से कुछ भी चूज करके यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे परसेंटेज कर देता हूँ। परसेंटेज वैसे आप CGPA करना क्योंकि आपकी जो 10th की मार्कशीट होगी उस पर CGPA ही मेंशन होता है, तो मैं भी CGPA ही कर देता हूँ। मैक्सिमम CGPA 10 डाल देता हूँ और मार्क्स ऑब्टेन में डाल देता हूँ 8.9। देन मेरी टोटल परसेंटेज यहाँ पे बन रही है कुछ 8.9 ही मैं डाल देता हूँ। ठीक है, अभी बस मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी आपके डॉक्यूमेंट पे जो लिखा हुआ है वैसे ही करना। इसके बाद रिजल्ट अवेटेड पे आप कर सकते हो। अगर आपके पास 10th के एग्जाम आपने दिए और आपके पास मार्कशीट नहीं तो आप यहाँ पे रिजल्ट अवेटेड भी कर सकते हैं। रोल नंबर आपको यहाँ पे एग्जैक्टली आपके मार्कशीट में देख के डाल देना है। इसके बाद ITI का अगर आपने डाला है, कुछ कोर्सेज़ के लिए ITI कंपलसरी है, तो यहाँ पे आपको डिटेल डालनी है ITI की। अगर आपने ITI का सर्टिफिकेट नहीं है या फिर नहीं है तो आप यहाँ पे डिटेल मत डालना। 12th के बारे में आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल डाल देते हैं। तो 12th में अगर आपके पास अभी रिजल्ट आ गया है तो वेल एंड गुड है, आप CBSE पे चूज़ करके या फिर कोई भी स्कूल जिसके बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास अभी नहीं आया है, यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम डाल देना। तो आपको क्या करना है, सीधे यहाँ पे रिजल्ट अवेटेड पे क्लिक कर देना। यहाँ से आपसे कुछ भी
नहीं मांगेगा, फिर ना तो आपसे परसेंटेज मांगेगा, ना ही आपसे आपका स्कोर पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको एज इट इज़ यहाँ पे डालने के बाद रिजल्ट अवेटेड पे क्लिक कर देना और अपना रोल नंबर डाल देना है स्कूल से लेके। अगर आपके पास अभी CBSE का रोल नंबर नहीं है तो आपको क्या करना है, अपने स्कूल में कॉल करना है, वो आपको आपका रोल नंबर बता देंगे। इसके बाद मैं करूँगा सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ से मेरे से क्लास 10th के मार्क्स लिए जा रहे हैं, ठीक है। आपका जो सब्जेक्ट था आपको क्या करना है, एक तरफ मार्कशीट रखनी है दूसरे हाथ में, और यहाँ पे पहले देखना है पहला नंबर का सब्जेक्ट कौन सा है। इंग्लिश था तो इंग्लिश ले लेना, मतलब यहाँ से आपको सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, ठीक है। देखने के बाद तो मैं पहला सब्जेक्ट जैसे कि मेरा मैथमेटिक्स था तो मैं M दबाऊंगा कीबोर्ड में से, तो M के सारे आ गए यहाँ पे, मैथमेटिक्स मैंने ले लिया। कंपलसरी सब्जेक्ट था मेरा या फिर ऐसे ही था, तो आपको एक्यूरेट यहाँ पे मार्क्स डालने, मेरे 78 मार्क्स थे, मैक्सिमम मार्क्स हो गए यहाँ पे 100। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे जाने के बाद मैं क्लास 12th की डिटेल्स यहाँ से डाल दूंगा। वैसे आप यहाँ पे मेंशन कर देना, फिर मैं सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट पेज आया है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए। अगर आपके पास कोई अचीवमेंट था स्कूल टाइम के अंदर, पोएट्री में, वॉलंटियरिंग के अंदर, फाइन आर्ट्स के अंदर, डिबेट में, चेस में, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और किस लेवल पे था वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास अचीवमेंट नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सीधा प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज पे आप क्लिक कर देना, ये चीज़ स्किप हो जाएगी। अगर आपके पास है दैट इज़ फाइन, आप फिल कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे अब आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और स्कैन कॉपी अपलोड करनी है डॉक्यूमेंट की। तो 10th का जो मार्कशीट है वो यहाँ पे मेरे से मांगा जा रहा है, और मैंने पहले से रख रखा, तो मैं यहाँ पे PDF सैंपल करके इसको अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। अपलोड करने के बाद ये डॉक्यूमेंट मेरा अपलोड हो गया है सक्सेसफुली। आपको ध्यान रखना है, मैंने हर एक चीज़ उस वीडियो के अंदर समझाई है, तो आप देख के अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना। अब यहाँ पे क्या है कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स के लिए कर रहे हो एक्सेप्ट फार्मेसी, फुल टाइम डिप्लोमा इन फार्मेसी, फुल पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्सेज, लेटरल एंट्री इन डिप्लोमा। आप यहाँ से UG पे क्लिक कर लेना अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हो। सेव एंड कंटिन्यू आपको करना है, और ये आपका आ गया है फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म बनके। तो ध्यान रखना, जो भी डिटेल मैंने डाली है सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करने के लिए डाली है, मेरा पर्पस बस आपको समझाने का था। बाकी आपको फॉर्म बहुत ही सहज और शांति से भरना है, और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आराम से बैठ के एक बार उसका रिव्यू करना, कोई मिस्टेक आपसे ना हो गई हो इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद फाइनल्स का आप सबमिट कर देंगे। कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक के बाद आप यहाँ पे अब इसको एडिट नहीं कर सकते हैं, सीधा आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है, और यहाँ से अपना अमाउंट लेना ऑनलाइन का, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, जिस भी तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं, क्लिक करके सीधा प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना। आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है फिर भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं उसके ऊपर आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, और आपस में भी आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, काफी एफर्ट लगते हैं वीडियोस बनाने के अंदर, और आपके लाइक से मोटिवेशन भी मिलता है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।